येलो फीवर को हम लोग डेंगू मच्छर भी बोलते हैं। येलो फीवर मच्छर को भी हम लोग डेंगू बोलते हैं। इसमें दो प्रजाति होता है, एडिज एजिप्टी और एडिज एल्बोटेक्टिस। इसका जो दोनों का लाइफ साइकिल जो होता है, जीवन चक्र जो होता है, 2 सप्ताह से 4 सप्ताह का होता है। कितना दिन का होता है? 2 से 4 सप्ताह का। इसके बाद जो है इसका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये तो मर जाता है, लेकिन ये लार्वा जो छोड़ता है शुष्क जलवायु में 1 बरस तक जिंदा रहता है। जहां पे शुष्क जलवायु है, इसका लार्वा जो छोटा छोटा जो होता है, यानी अंडा जो होता है, ये जानते हैं 4 दिन में ये मच्छर के आकार का आ जाएगा। मच्छर कितना दिन में आ जाएगा? 4 दिन में मच्छर का आकार का आ जाएगा। और ये 2 दिन के बाद जो है इसका पंख हो जाएगा और शिकार की तलाश में निकल जाता है, यानी खून चूसने के लिए निकल जाता है। ये 3 फीट उड़ता है। ये जो है 3 फीट उड़ता है। ये नीचे 3 फीट ही ये उड़ता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं उड़ता है। इसीलिए ये शिकार जो है सबसे ज्यादा नीचे की चीजों को बनाता है। तो ये शिकार कहाँ कहाँ बनाता है? आपका ये एलो पर बनाता है, ये एल्बो पर, और ये फिर जो है ये आपका एंकल जो होता है, पैर का एंकल में ये बनाता है। और बहुत ये निडर किस्म का ये मादा होता है। ये मादा यानी महिला जो है, आप सोच लीजिए, मादा एक जो महिला होती है वो दिल धड़काती है, दिल चुरा लेती है, और ये मादा जो है बीमारी फैला देती है। तो दोनों मादा से जो है एकदम रहिए, सतर्क रहिए। तो ये मादा, और ये जानते हैं ये मादा क्या करता है? ये मादा जो मच्छर जो है डेंगू, 500 से 1000 समझ लीजिए 1000 मच्छर पैदा कर सकता है। ये 500 से 1000 तक ये मच्छर पैदा करता है, और नीचे के पोर्शन में ही ये काटता है, क्योंकि 3 फीट उड़ता है। ये डेंगू जो है आरएन सिंगल स्ट्रेन का बना होता है, यानी पॉजिटिव रहता है। ये आरएन पॉजिटिव सिंगल स्ट्रेंथ का ये डेंगू जो है बना रहता है। और ये क्लासिकल जो डेंगू होता है, इसमें जो क्लासिकल डेंगू होता है, क्लासिकल डेंगू जो आप समझ लीजिए, ये क्लासिकल जो डेंगू होता है, ये डेंगू जो है कि 1 सप्ताह में अपने ये ठीक हो जाएगा। इसको कोई जवाब नहीं कराइएगा तैयो ठीक हो जाएगा। ये 1 सप्ताह में है। और इसका जो होता है डेंगू का जो इसका मच्छर जो होता है, अगर एक बार किसी को काट ले तो आपको 7 से 10 दिन के अंदर में जो है ये बीमार करने की क्षमता रखता है, मानो। और इसका इंक्यूबेटिंग भी टाइम जान लीजिए। इंक्यूबेटिंग टाइम जो होता है इसका 2 दिन से 10 दिन का होता है, यानी 10 दिन पहले ये मच्छर आपको काटा है। कितना दिन पहले काटा है? 10 दिन पहले काटा है, और लक्षण जो है आज दिखाई दे रहा है। तो ये अवस्था, इसका जो अवस्था होता है, 2 होता है अवस्था, आपका DHF और DSS, ये दोनों जो अवस्था है बहुत खतरनाक अवस्था होता है। यानी DH का मतलब होता है डेंगू हेमोराजिक फीवर होता है, और इसमें होता है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये दोनों सिस्टम में आप अगर चले गए हैं तो ये खतरनाक होता है। यानी ये जो है फेफड़ा, लीवर और हार्ट मतलब दिल, ये तीनों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए बहुत खतरनाक हो जाता है। और हमारा जो बीपी होता है, पल्स रेट होता है, डिस्टोलिक सिस्टोलिक, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसको भी ये बहुत कम कर देता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा तो सोच लीजिए कि कितनी खतरनाक हो सकता है ये। और आपका ये जो हेमोराइज है, कहीं से ब्लडिंग जो है डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग का सिम्टम में जो आता है, तो सिम्टम में भी आप देखेंगे कि स्किन रेस होता है। तो इसी की वजह से होता है कि आपका हेमोराइज कर रहा है। उसके बाद इसका जो लक्षण होता है, लक्षण जो होता है, इसका लक्षण आपका ठंडा लगेगा, अचानक जो है तेज बुखार आ जाएगा, ठंडा लगेगा। उसके बाद अचानक तेज सिर दर्द हो जाएगा, समझ गए, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, आपका ये क्या आंख में दर्द हो जाएगा, आंख के पिछला हिस्सा में जो है आपका दर्द हो जाएगा। उसको छुइएगा तब भी दर्द रहेगा, ऐसे आंख हिलाइएगा तब भी बहुत तेज दर्द होता है। आपका पखाना जो है काला हो जाएगा, पेशाब जो है लाल हो जाएगा, और स्किन पे जो है चकता वो
दिखाई देने लगता है, आपको जो उल्टी भी हो सकता है, उल्टी में भी खून आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है आपको। तो ये सब जो है इसका लक्षण है, सिम्टम है। उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले जो है कि डायग्नोसिस करते हैं, तो इसमें एनएस वो होता है आपका एंटीजन होता है, एंटीजन जो होता है इसमें एन और एस होता है, एस वन। ये जांच जो होता है इससे हम लोग डेंगू को पता लगाते हैं कि किस तरह का ये डेंगू है और कितना इसका स्थिति है। इसके बाद फिर आपका होता है एलाइजा टेस्ट होता है। ये जो जांच है 100% आपका क्योर नहीं होता है, इससे जांच से 100% डेंगू का पेशेंट को पता नहीं लगा सकता है। इसके बाद एलाइजा जो होता है, एलाइजा टेस्ट जो होता है, एलाइजा टेस्ट जो ये 100% आपका कारगर है। ये 100% जांच में पता चल जाता है। IgM, IgG ये दो तरह का जो होता है, ये हम लोग करवाते हैं तो 100% डेंगू का हम लोग को पता चल जाता है कि डेंगू है। इसके बाद एक जांच और होता है, SS1 होता है, SN1 होता है। ये जो है इससे भी हम लोग का ये आपका पता चल जाता है कि हम लोग का डेंगू है। इसके बाद जो है हम लोग जो ब्लड का कुछ जांच करवाते हैं, ब्लड का, जिसमें सीबीसी का जो जांच होता है, सीबीसी का जो जांच होता है, इसमें आपका प्लेटलेट, आपका होमोग्लोबिन, आपका आरबीसी, ये सब जो है आपको कम हो जाता है। प्लेटलेट कमने के वजह से ही जो है आपका खून डिस्चार्जिंग होता है, जो रेस होता है वो प्लेटलेट कम था, होमोग्लोबिन कम जाता है, हापनी उपनी बढ़ जाएगा, कमजोरी लगेगा, सीबीसी कम जाता है। तो ये सब जो है आपको कम जाता है। इससे भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको डेंगू का इन्फेक्शन है। तो अब इसके बाद जो है कि हम आयुर्वेद वाला जो क्या कहता है, आयुर्वेद का इसमें मेडिसिन क्या कहता है, क्या यूज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद वाला कहता है कि आप जो है गिलोय या गुरुची और पोपीता जो है प्लेटलेट को बढ़ाता है, गुरुची जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, विटामिन सी कि आप लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, यानी डेंगू में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। क्योंकि गुरुची आपका गिलोय और पोपीता और विटामिन सी से आपका बहुत लाभ मिलेगा। और उसके बाद कुछ आप फल के रूप में आप ले सकते हैं, फल के तुलसी और शहद, तुलसी, शहद, हल्दी, विटामिन सी, कीवी को भी आप खा सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, अनार खा सकते हैं, सब्जी, सूप और छाछ भी ले सकते हैं। मठा वाला छाछ ना होता है उसको आप ले सकते हैं, वो बहुत फायदा करता है। और आपका घर का जो आहार है, घर का आहार है, घर के आहार में आप हल्का भोजन करिए, खिचड़ी खाइए, ज्यादा फायदा, जैसे शनिचर के खा के ना रोजे खाइए तो ज्यादा फायदे का चीज होता है। और बाजरा, मूंग दाल ले सकते हैं, मूंग दाल खाइए। आप ज्वार का रोटी ज्यादा खाइए, ज्वार का रोटी जो है सुपाच्य होता है। और ज्यादा गेहूं का रोटी खाइएगा तो वो सुपाच्य नहीं होता है, ये आयुर्वेद कहती है। और ये जिसमें लीवर में सूजन है आपका, तो लीवर में सूजन है तो रोटी पचने में दिक्कत होगा ना जी, तो इसीलिए कहता है ज्वार का आप रोटी खाएंगे तो सुपाच्य होता है, आसानी से पचता है। दूसरी चीज है खाना क्या नहीं खाना है, जो प्रोसेसिड किया हुआ चीज है या फास्ट फूड है उसको बिल्कुल नहीं लेना है भाई। वहां लेंगे तो आप समझिए कि आप स्थिति आपको गड़बड़ होने वाला है, स्थिति खराब होने वाली है। और खास करके एक चीनी हम स्पेशल बताना चाहते हैं कि चीनी जो है बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप चीनी लेते हैं तो आप पे कोई भी दवा का असर जो है बहुत स्लो हो जाता है और इसमें धीरे धीरे काम करेगा, आप जल्दी ठीक